आइए हम इस सीरीज में हमारा जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो चैप्टर था उसमें हम ट्रेन द्वारा कोई पोल को पार करने में लगा समय, ट्रेन द्वारा किसी प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, ट्रेन द्वारा किसी सुरंग को पार करने में लगा समय, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस में दूसरा टाइप है ट्रेन। ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाना है आपको, दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब आपको देखना है कि कोई ट्रेन जैसे ये खम्बा है मेरा, ठीक है, यहाँ देखो, अगर कोई ट्रेन किसी खम्बे को पार कर रही है, अगर कोई ट्रेन किसी खम्बे को पार कर रही है तो आप लोग खुद बताइए तो किसको पार करेगी? इस खम्बे को पार कब माना जाएगा? जब ट्रेन यहाँ से आ रही है पूरी पार इसको कर जाएगी। ठीक है। ट्रेन ऐसी आ रही है, जब इसको पूरा पार कर जाएगी तभी तो उसको पार माना जाएगा। क्यों बेटा? तभी तो पार माना जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन किसको पार करेगी? अपनी ही लंबाई को पार करेगी। ट्रेन किसको पार करेगी? अपनी लंबाई को ही पार करेगी। है पवन? जैसे हमने कहा कोई खम्बा है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? हमने अगर बाकी स्पीड दे दी और बाकी लंबाई दे दी ट्रेन की कि 120 मीटर लंबी ट्रेन या 240 मीटर लंबी ट्रेन किसी खम्बे को या किसी व्यक्ति को पार करती है, अगर वो 40 की स्पीड चलती है तो कितना समय लगेगा? ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, अगर रेलगाड़ी किसी खम्बे व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब क्या है पवन? अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खम्बे को पार कर रही है इसका मतलब क्या है? वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है। तो याद रखने बेटा, इसकी लंबाई ज्यादातर मीटर में दे, तो अगर दूरी मीटर में तो चाल कायम होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। अगर दूरी मीटर में है तो चाल किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले टाइप में ट्रेन वाले में यही पढ़ना है आपको। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति को, खम्बे को, किसी पेड़ को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है इसका मतलब है वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। ठीक है। दीपक, इसमें कोई डाउट है कि अगर कोई ट्रेन किसी खम्बे को, व्यक्ति को, पेड़ को, किसी टावर को पार कर रही है इसका मतलब क्या है? वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। ठीक है। तो उसमें दूरी काय में दी गई? रेलगाड़ी की लंबाई ज्यादातर काय में है? मीटर में। अगर रेलगाड़ी लंबाई मीटर में तो मतलब बात दूरी है बात, तो रेलगाड़ी की चाल काय में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। इस टाइप के हमें पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है बेटा। तो आइए हम देखते हैं सवालों को। इसमें सवाल है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? तो चाल कैसे निकाली जाती है बेटा? दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है तो क्या उसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। तो दूरी कितनी बेटा? 364। समय कितना लग रहा है बेटा? 26 सेकंड। तो देखो जो मीटर में और जो सेकंड में, तो चाल काय में आए? मीटर प्रति सेकंड। और काय में मांग रहे हैं भाई? कह रहे हैं काय मांग रहे हैं भाई? मीटर प्रति सेकंड में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो क्या करना है बेटा? 26 का भाग दो इसमें, 26 एकम 26 बचे 10, अंक लाओ 4 को तो 104, 26 चौको 104। तो जो आ गई बेटा चाल, किसकी आ गई? चाल आ गई किसकी? रेलगाड़ी की 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर वे आपसे बोलते कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर दो, जी कितने में आई? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको क्या करना था? 18/5 से क्या करना था? आपको गुणा करना था। तो आप अगर ट्रेन की लंबाई पूछोगे तो आपको चाल दी गई होगी, आपको समय दिया होगा, तो दूरी आ जाएगी। वही दूरी क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। क्योंकि रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, इसका मतलब वो अपनी ही लंबाई को पार करती है।
आइए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। आप इसकी जो सवाल दिखाई देगा आप उसको पढ़ा करें, फिर आप सॉल्यूशन को देखा करें। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। तो प्लेटफार्म को पार नहीं कर रही, वो क्या कर रही, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को तो हमने क्या बताया आपको, यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी खंभे को पार कर रही है, किसी पेड़ को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। क्यों बेटा, तुम्हें क्या निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। तो ये मीटर में, तो चाल किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन चाल काय में दी गई है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में, 54 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगी, तो आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा। 18 × 3 = 5 × 3 = 15। 15 को भाग 180 में देंगे आप, तो 15 × 1 = 15, बचे 3 अंक लो 0 को 30, तो 15 दूनी 30, तो 12 सेकंड लगेगी। ठीक है बेटा, कितना समय लगेगा इस व्यक्ति को पार करने में, 12 सेकंड। व्यक्ति को पार करने का मतलब है अपनी ही लंबाई को पार करना। एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई का मतलब है ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल काय में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समय कितना लगा था, 24 सेकंड। तो हमें 24 का क्या करना पड़ेगा, तो देखो 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, और 2 से कट गए जी 12। ठीक है, तो 12 × 5 = 60, और 60 × 5 = 300 मीटर। तो इसका मतलब क्या है जी, ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, क्योंकि ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है ना, जब किसी खंभे व्यक्ति को पार करती है। तो इसमें आपने ये टाइप पढ़ा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पोल को पार करती है, तो ये 3 सवाल थे इस टाइप के। ठीक है, अब अगला सवाल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे सवाल होंगे कि वह ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है, किसी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, या किसी सुरंग को पार करती है, या किसी पुल को पार करती है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, या आपको समय दे देंगे, चाल दे देंगे, तो आपसे किसी पुल की लंबाई पूछ सकते हैं, ट्रेन की लंबाई पूछ सकते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक की लंबाई वो देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप निकाल पाएंगे। तो आप बिल्कुल इसमें बेसिक्स अच्छे रखना है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा धैर्य से पढ़ना है, तो आपको सवाल सभी अच्छे से आएंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, जब रेलगाड़ी किसी टनल को, किसी ब्रिज को, या किसी प्लेटफार्म को पार करती, तो वो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और उस प्लेटफार्म को भी पार करेगी। अगर किसी सुरंग को पार कर रही, तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी और उस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। जैसे मान के चले, ये है प्लेटफार्म, ठीक है, ये है प्लेटफार्म। अब इस प्लेटफार्म को रेलगाड़ी कब पार करेगी, देखो पहले तो क्या करेगी रेलगाड़ी, इस पर आएगी पूरी, ठीक है, इसको पार करेगी, इसको पूरा पार करेगी, फिर क्या करेगी, जब पूरा कब पार माना जाएगा, जब वो अपनी लंबाई को भी पूरा पार कर लेगी बेटा। तो देखो, इसकी लंबाई को भी पार करना है, उसको करना है बेटा, और उसको अपनी लंबाई को भी क्या करना है पड़ेगा, उसको अपनी लंबाई को पार, जब पूरी यहां तक आ जाएगी तब पार माना जाएगा बेटा। क्यों पवन, कब पार माना जाएगा, जब ट्रेन इस प्लेटफार्म को भी पार करे, ठीक है, और अपनी प्लेटफार्म पे आ गई है बेवा, ठीक है, पार कर लो माने, फिर वह अपनी लंबाई को पार कर, तभी तो पूरा पार मानो जे। क्यों बेटा, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप ट्रेन की लंबाई को और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देंगे, वही ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, तो अब चाहे वो सुरंग को पार करें, चाहे वो पुल को पार करें,
चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। तो आपको क्या करना है, उनकी जो भी जिसको भी पार कर रही है उसकी लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई को आप जोड़ दीजिए और ट्रेन की जो चाल उससे भाग दे दीजिए, तो आपको पता लग जाए कितना समय लगेगा। तो इसमें बस आपको बेसिक्स क्या याद रखना है कि ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको वो पार करे उसकी लंबाई, चाल दी गई तो चाल का भाग दीजिए, चाल का भाग देंगे तो समय निकलेगा। अगर आपको समय दिया है और दूरी दी तो दूरी में समय का भाग दें तो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा, किसकी, ट्रेन की निकलेगी। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें टाइप दूसरे का चौथा सवाल और है पहला सवाल, लेकिन पूरे नंबरिंग में कैसा सवाल है आपका, चौथा। आइए देखते हैं। 350 मीटर लंबी एक लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में गुजरती है। कितने सेकंड में गुजरती है, 80 सेकंड में गुजरती है। तो ट्रेन की गति क्या है, तो सुनो, ट्रेन अगर किसी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई को पार करेगी और अपनी लंबाई को पार करेगी। ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, 350, ठीक है, प्लस 1250 किसकी है, सुरंग की है। अब ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी में अगर चाल का भाग दे तो क्या निकलता है, समय, और दूरी में समय से भाग दे तो क्या निकलता है, चाल। दूरी में अगर समय से भाग दे तो क्या निकलेगा, चाल। तो समय कितना है बेटा, 80 सेकंड। तो ये क्या है, मीटर, और ये क्या है, सेकंड। तो चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन सवाल में जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से दिया है कि हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो ये क्या निकलेगा बेटा, चाल निकलेगी ये। तो 1250 में 350 जोड़ेंगे आप, 1600 और बटे 80। ये किसमें है, चाल, मीटर प्रति सेकंड में। हमें किसे बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने से गुणा करना पड़ता है, 18/5, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 5 से कितने में कटेंगे, 4 में, ठीक है। तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति। अब अगला सवाल जो पांचवा सवाल है, केवल हम आपको पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ही इस सवाल को लगाना है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको पढ़ के आपको सवाल को सॉल्व करना है। 240 मीटर एक लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। बिल्कुल पिछला जैसा सवाल है, चौथा लगाया था वैसे ही पांचवा है। 30 सेकंड पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो आपको देखना है कि आपकी चाल किस में आ रही है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। क्यों मेगा, ठीक है। तो पांचवा सवाल आप खुद ही लगाएंगे, ठीक है। छठवां सवाल भी ऐसा ही है, ये भी आपको सॉल्व करना है। केवल आपको पढ़ रहे हैं, थोड़ा हिंट देंगे, आपको लगाना है। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफार्म को डैश में पार करेगी। इसका मतलब ऑप्शन है सेकंड में, माने समय पूछ रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अगर कोई ट्रेन सुरंग को प्लेटफार्म को पार कर रही तो प्लेटफार्म की लंबाई को पार करेगी और अपनी लंबाई को पार करेगी। तो प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को आप जोड़ दीजिए और क्या कीजिए, आप चाल का भाग दीजिए। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दूरी काय में दिख रही है आपको, मीटर में। तो अगर दूरी मीटर में है तो चाल किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 72 गुणे 5/18 करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। और उस स्पीड का किसमें भाग देंगे, क्यों मेगा, किससे भाग देंगे, ले दूरी में, ठीक है। तो आपको छठवां सवाल भी आपको लगाना है, क्योंकि अगर हम सारे सवाल लगाएंगे तो आपका कोर्स भी डिले होगा। तो आपको जो सवाल सरल लगते हैं वो आपके लिए हम छोड़ेंगे, ठीक है। और फिर भी आपको नहीं याद तो आप कमेंट करें, हम आपको सवाल को बताएंगे।
तो आइए देखते हैं 7वां नंबर सवाल। इसमें लिखा गया है, 7वां नंबर सवाल है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 108 मीटर लंबी एक राजधानी एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय पार करेगी? जो भी पिछला जैसा सवाल है, इसमें प्लेटफॉर्म ना लिख के इसमें लिखा गया है कि दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। तो दूसरी ट्रेन को पार कब माना जाएगा? जब वो उसकी लंबाई को भी पार करे और अपनी खुद की लंबाई को पार करे, तभी तो पार माना जाएगा ना। तो आप क्या करें, 108 मीटर राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई है। अब जो दूसरी ट्रेन वो तो खड़ी है, केवल चल नहीं रही है। तो 108 और 148 दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया दूरी, और उसकी चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। 128 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। तो क्या निकल आएगा समय? 148 से 108 जोड़ें कितना आ जाएगा? 296। 128 गुणे 5 और 18 ऊपर लिख देंगे आप, ठीक है। अब आप किससे काटेंगे इसको? 8 से कट रहा है जी, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, ठीक है। और इसको काटेंगे आप 8 से 24, नहीं सॉरी 256 होंगे बेटा जी, ठीक है। 148 सॉरी 148 256 हो गए आपके। तो फिर तो देखो जी, आपको साफ साफ देख रहे हैं कि 128 दूनी 256 हो गए, ठीक है। 128 दूनी 256 होंगे। फिर देखो 18 दूनी 36/5। हमने आपको बताया कि बटे में 5 हो तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऐसा क्यों करें? बटे में 10 बनेंगे तो एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब आप भाग भी दे सकते हो, 5 7 35 बचा 1। अब भाग जाएगा नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? दशमलव। तो दशमलव लगाने के बाद हर स्टेप में केवल एक जीरो बढ़ती है। आप लोग ध्यान रखना, एक के बाद जीरो बढ़ेगी तो 5 दूनी 10। तो 7.2 सेकंड लगेंगे उस राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है।